हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 28। ये इस फैन फिक्शन का फाइनल एपिसोड है। मैडम लान की फ्रेंड बाउसन सनरन यज्ञ करने के लिए जेसीटी आ गई थी। लान वांग जी उनके असिस्टेंट्स के साथ मिलकर उस कार्यक्रम के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था। उस काम के लिए उसे बहुत जगहों में जाना पड़ा। मोजुआनु भी इस बीच अलग अलग शहरों में जाकर कुछ इंटरव्यूज देकर आया है। जयश्री के घर में विवक्षा और युवान भी रह गया था। उस दिन भी वो दोनों ही घर पर थे जब मोजुआनु वापस आया। विवक्षण के पूछने पर उसने बताया कि उसका इंटरव्यू अच्छा ही था। अब जब उसके मास्टर्स का रिजल्ट आएगा तब जाकर वो डिसाइड कर पाएगा कि वो किस जॉब पर ज्वाइन करेगा। तो तुम जहाँ पर जाओगे वांगजी भी वहीं पर जाएगा ना? उसने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उसे भी जॉब मिल जाएगी ना? विवक्षण ने पूछा। मोजुआनु कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, भैया, क्या आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया है? मैं बस वांग जी का गार्ड हूँ। मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। मैं हमेशा तो उसके साथ नहीं रह सकता ना। पर तुमने तो कहा था कि ये कर्ज हट जाएगा तो तुम उससे शादी करोगे, विवेक्षण ने पूछा। झूठ कहा था। वांग जी को लगा था कि आपने उसके साथ चीट किया है। आपने भी उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। हमने सोचा था कि आप शादी करके अपनी वाइफ और बच्चे के साथ खुश हो। आपको बुलाने के लिए वो मेरे साथ डेट करने के लिए राजी हो गया था, पर वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर पाया। अब आप उसे अपनाओगे या नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, मोजुआनु ने कहा। उसके तो इतने सारे चाहने वाले थे। मेरे साथ ब्रेकअप होने के बाद उसने किसी के साथ डेट नहीं किया, विवक्षा ने पूछा। उसके पर्सनल मामलों में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। उसके चाहने वालों के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। जब मैं उससे मिला था तब तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो तो एक कोने में बैठकर नज़रें झुकाकर लेक्चर अटेंड किया करता था। किसी से बात भी नहीं करता था। मैं उससे बात करता था तो वो मुझे भी इग्नोर करता था। पहले जो दोनों उसके सबसे करीब दोस्त थे, जब उनसे दोबारा उसकी दोस्ती हुई तब जाकर वो थोड़ा बहुत बात करने लगा, मोजुआनु ने कहा। तुम सोंगलन और जियाओ जिनचिंग की बात कर रहे हो? वुई ने पूछा। हाँ, आप तो उन दोनों को जानते होंगे। उनमें से एक उसका रूममेट भी तो था, मोजुआनु ने कहा। उन दोनों से वांग जी की दोस्ती टूट गई थी, क्यों? विवक्षा ने पूछा। उन तीनों की दोस्ती ही टूट गई थी। मतलब वांग जी से उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। पर क्यों, ये आप वांग जी से ही पूछ लेना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मोजुआनु ने कहा। ओह, पर वो तो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, विवक्षा ने कहा। वो तो ऐसा ही है, बहुत कम बोलता है, मोजुआनु ने कहा। मेरा वांगजी तो बहुत बोलता था, विवक्षा ने कहा। ये आपका ही वांगजी है, मोजुआनु ने मुस्कुरा कर कहा। वो आपसे ही प्यार करता है और वो आपके दोस्त के बेटे को भी बहुत प्यार देगा। दोस्त का बेटा? विवक्षा चौंक उठा। मैडम लान ने उसे बताया कि वुआन आपका बेटा नहीं है, मोजुआनु ने कहा। मैडम लान को किसने बताया? विवक्षा ने पूछा। उनको सब पता चल जाता है, मोजुआनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लान वांगजी भी शाम तक वापस आ गया। उसे देखकर रुआन ने पूछा, रिच अंकल, आप कहाँ गए थे? आप नहीं थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं वापस आ गया हूँ। कल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लान वांगजी ने कहा। आज नहीं खेलोगे? रुआन ने पूछा। आज नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ड्राइंग कर सकता हूँ, लान वांगजी ने कहा। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। युवान खुश होकर ड्राइंग का सामान लेने चला गया। मोजुआनु ने कहा, खाना मैं बना दूंगा, तुम उसके साथ बैठो। तुम तो करे ही जा रहे हो, लान वांगजी ने कहा। और ज़्यादा दिन नहीं करूँगा, मोजुआनु ने मुस्कुरा कर कहा। जब तक मौका है फ़ायदा उठा लो मेरा। लान वांगजी युआन को लेकर अपने स्टडी में जाकर बैठा। कुछ देर बाद वुयुक्षण ने डोर पर नॉक किया। वांगजी के कहने पर वो अंदर आ गया तो लान वांगजी ने पूछा, आप युआन को बुलाने आए हो? युआन, ये ड्राइंग कंप्लीट करके अपने पापा के पास चले जाना। रिच अंकल, आप फिर कभी चले तो नहीं जाओगे ना? युआन ने पूछा। कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन हम सब थोड़ा बिजी रहेंगे, उसके बाद तुम्हें घर वापस जाना है, लानवांग जी ने कहा। अंकल, आप भी हमारे साथ चलोगे ना? युआन पूछता है। मैं कैसे तुम्हारे साथ जाऊंगा? मेरे जाने से तुम्हारे पापा को तकलीफ होगी, लानवांग जी ने कहा। पापा, हम अंकल को हमारे घर ले जा सकते हैं? युआन ने अपने पापा से पूछा। युआन, जल्दी से ड्राइंग कंप्लीट कर लो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, लानवांग जी ने बात को बदलते हुए कहा। वयुक्षा पता नहीं क्या बोलने आया था।
वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। डिनर के बाद वुआन लानवांग जी के साथ सोने का जिद करने लगा। तुम मेरे साथ नहीं सो सकते वुआन, मैं तो फ्लोर पर सोता हूँ, लानवांग जी ने कहा। मैं भी फ्लोर पर सो जाऊँगा, वुआन ने कहा। तुम अभी छोटे हो, तुम फ्लोर पर नहीं सो सकते, और मेरा गद्दा भी छोटा है, इसमें दो लोग फिट नहीं हो सकते। और फिर तुम मेरे साथ सोओगे तो तुम्हारे पापा अकेले हो जाएंगे ना, उनको तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी, लानवांग जी ने वुआन को समझाते हुए कहा। तो आप मेरे और पापा के साथ आकर सोइए, वुआन ने कहा। लानवांग जी की नज़र सबकॉन्शियसली वुईवुक्शन की तरफ चली गई। वुईवुक्शन ने भी उसकी तरफ देखा। नज़रें मिलते ही लानवांग जी ने नज़रें झुका ली। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ चल के सो जाओ, मैं तुम्हें स्टोरीज सुनाऊंगा। स्टोरीज? वुआन कूद कर उसके पास आ गया। मिस्टर वोई, मैं वुआन को अपने पास सुला रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। 2-3 स्टोरीज सुनकर और बहुत सारा बकबक करने के बाद फाइनली वुआन सो गया। वो अच्छे से सो गया तो लानवांग जी उसे गोद में उठाकर बेडरूम के दरवाजे पर जाकर रुका। उसने वुआन को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, तो वो नॉक नहीं कर पा रहा था। उसने धीमी आवाज़ में बुलाया, मिस्टर वोई। अंदर से कोई जवाब ना पाकर उसने फिर से आवाज़ लगाया, मिस्टर वोई, मैं वुआन को लेकर आया हूँ। इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लानवांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। शायद वुक्सियन सो गया है। क्या उसे वुआन को अपने पास ही रखना चाहिए? तभी वुईवुक्शन वॉशरूम से आता है। वांग जी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वुईवुक्शन ने पूछा। लानवांग जी चौंक उठा। फिर उसने कहा, वुआन सो गया है, क्या मैं इसे बेड पर सुला दूँ? यह तो तुम्हारा ही बेडरूम है, वुईवुक्शन ने कहा। इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? लानवांग जी अंदर जाते हुए बोलता है, फिलहाल ये आपका बेडरूम है मिस्टर वुई। मैं इतना अच्छा इंसान तो नहीं हूँ जो आप मुझे अपने रूम में फ्रीली आने के लिए बोल रहे हो। वांग जी, तुम मुझसे इतनी फॉर्मली क्यों बात करते हो? वुईवुक्शन ने कहा। पहले आपका और मेरा रिश्ता कुछ और था, लानवांग जी वुआन को लेटाते हुए बोल उठा। पर अब तो आपके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, और मैंने इतनी सारी गलतियाँ की हैं कि मैं दोबारा आपके ऊपर हक जताने का लायक भी नहीं रहा। लानवांग जी जाने लगा तो वुईवुक्शन ने पूछा, तुम और मोजुआनु शादी करने वाले थे ना? लानवांग जी रुक गया। हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? वुईवुक्शन ने पूछा। ऐसे ही, लानवांग जी ने जवाब दिया। ऐसे ही कौन ब्रेकअप करता है? वुईवुक्शन ने पूछा। मैंने और आपने भी तो ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया था, कहकर लानवांग जी निकल गया। शुरू में वुईवुक्शन को ये कर्ज की बात बकवास लगी थी। उसको मैडम लन और योगा गुरु के ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर धीरे धीरे उसको भी लगने लगा कि वो लोग सही बोल रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं। बहुसन संरन से मिलकर वो श्योर हो गया कि सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के लानवांग जी और मोजुआनो के साथ सारी रिचुअल्स फॉलो करने लगा। वो लोग दिन में एक बार खाना खाकर पूरा दिन यज्ञ करने लगे। इस बार 11 दिन का नहीं, 21 दिन का यज्ञ है। वुआन ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया। जब बाकी सब लोग यज्ञ में भाग ले रहे थे, वो बहुत तमीज़ से बैठा रहा और उसने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं किया। 21वें दिन उसे भी यज्ञ में शामिल किया गया। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब वुईवुक्शन और लानवांग जी से बात करके मैडम लन ने कॉन्फर्म किया कि उनका कर्ज हट गया है। फिर उन्होंने लानवांग जी को कहा, सारी गलती तुम्हारी अकेले की नहीं थी। फिर वो वुईवुक्शन और मोजुआनु की तरफ देखकर बोलती है, गलती सिर्फ तुम तीनों की नहीं थी, गलती उन पंडितों की थी जो लाजा और वुइंग के बिना ही वो यज्ञ संपन्न करना चाहते थे। पूरे 12 दिन ही तुम दोनों को वहाँ रहना था। अगर तुम दोनों यज्ञ में होते और वहीं पर बिजी रहते तो तुम दोनों से कोई गलती नहीं होती। मोजुआनु ने कहा, मुझे अब क्या करना है? मैडम लन मुस्कुराकर बोलती है, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब तुम अपने पुराने जन्म की कर्ज से फ्री हो। तुम जो काम करना चाहते हो उसी को करो, उसी में तुम कामयाब हो जाओगे और तुम्हें अपनी फैमिली भी मिलेगी। युवान तो पूरा दिन चुपचाप ही था। मौका मिलते ही उसने भी अपना सवाल पूछ लिया, तो अब रीच अंकल हमारे साथ रह सकते हैं? उसका मासूम सवाल सुनकर लानवांग जी और वुईवुक्शन को छोड़कर सबने हंस दिया। युवान शर्मा कर अपने पापा के सीने में फेस छुपा लेता है। मैडम लन ने कहा, बेटे को तो पापा से भी ज़्यादा जल्दी है। हाँ, अब तुम्हें 2 पापा मिल सकते हैं। 2 पापा? युवान पूछता है। वुईवुक्शन ने युवान को अपने बाहों में ले लिया। लानवांग जी ने कहा, अब क्या कोई और रिचुअल्स बाकी है? हमारी तरफ से तो नहीं, बोहोसन सनरन ने कहा। पर अगर तुम शादी करना चाहते हो
तो मैं वो करा सकती हूँ। लानवांग जी ने शादी के बारे में कुछ बात नहीं की। वो लोग वहाँ से विदा लेकर चले गए। लानवांग जी और मोजुआनू का मास्टर्स का रिजल्ट आ गया था, पर उनको रिजल्ट लेने के लिए जाने का टाइम नहीं मिला था। मोजुआनू ने कहा कि रिजल्ट मिलते ही वो अपने घर चला जाएगा। तो क्या तुम कल ही टिकट लेने जाओगे? लानवांग जी ने पूछा। मोजुआनू ने जवाब दिया। तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी तो उन दोनों का टिकट लेना है, लानवांग जी ने कहा। वुआन ने कहा, आप भी तो हमारे साथ जाओगे। मैं अभी नहीं जा पाऊंगा वुआन, लानवांग जी ने कहा। मैं बाद में तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। लानवांग जी की बात सुनकर वुआन ने मुंह फुला लिया, तो वुईवुक्शन उसे रूम में ले जाकर समझाने लगा। अंकल के पास अपनी फैमिली है वुआन, वो हमारे फैमिली में नहीं आ पाएंगे। अभी तुम्हें जितना टाइम मिल रहा है उसी में तुम उनके साथ खेल लो, फिर जब उनको टाइम मिलेगा तब वो तुमसे मिलने आएंगे। युआन समझना तो नहीं चाहता था, पर अपने पापा के बार बार कहने पर वो मान गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते टाइम युवान और विभूषण भी साथ गया। रास्ते में सोंगलान का कॉल आया। वो पिछले दिन ही जेसीटी आया था। जियाओ जिनचेंग उसको अपने पेरेंट्स से ऑफिशियली मिलाने ले आया था। उसके पेरेंट्स ने उनके रिश्ते को मान लिया। तब तो मुझे एक ग्रैंड पार्टी मिलनी चाहिए, लानवांग जी ने कहा। आजा पार्टी करते हैं, सोंगलान ने कहा। मैं अभी रिजल्ट लेने यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। फिर रेलवे स्टेशन जाऊँगा। ओके, हम यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, सोंगलान ने कहा। तुम जिनचेंग से शादी करने वाले हो? वो युवक्षण ने सोंगलान से पूछा। तुमने तो कहा था कि वांग जी मुझसे शादी नहीं करेगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। सोंगलान शर्मा गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, पर आपसे इंतजार ही नहीं हुआ। मेरी शादी की उम्र होने से पहले ही आपने किसी और से शादी कर ली। मैं इतने दिनों से आपका इंतजार करता रहा और आपने इतना बड़ा बेटा भी कर लिया। वुक्सियन भैया ने अभी तक शादी नहीं की है, मोजुआनू ने मुस्कुराकर कहा। सोंगलान, तुम्हारे पास अभी भी 2 ऑप्शंस हैं। वो तो है, सोंगलान ने कहा। क्या मैं तेरे लिए बस एक ऑप्शन हूँ? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। अरे नहीं नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है, सोंगलान ने कहा। वही वुक्सिया हंस देता है। जिनचेंग बिल्कुल नहीं बदला। आप भी तो नहीं बदले। मौका मिलते ही आपने सोंगलान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, जियाओ जिनचेंग ने कॉम्प्लेन किया। उसके साथ फ्लर्ट करना मेरा? वो युवक्षण हक है बोलने जा रहा था, पर अपनी गलती समझते ही उसने बात को बदल दी। उसने कहा, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर किसी और के कुछ बोलने से पहले वो वुआन का हाथ पकड़कर उनसे अलग हो गया। मोजुआनू भी उनके साथ चलने लगा। तीनों दोस्तों को अलग से बात करने का मौका मिला। लानवांग ने अपने दोस्तों को पिछले कुछ महीने से क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर वो दोनों हैरान थे। जियाओ जिनचेंग ने पूछा, तो क्या तू वुक्सियन भैया से पैचअप करेगा? मैं तो चाहता हूँ। युआन भी मेरे साथ रहना चाहता है, पर वुक्सियन ने तो कुछ कहा ही नहीं। हर बार क्या मैं ही उनके पीछे पड़ा रहूं? लानवांग जी ने कहा। पर क्या तू अपने ईगो लेकर बैठा रहेगा? तुझे अभी भी उनसे प्यार है ना? या फिर तुझे मोजाओनू से प्यार हो गया है? सोंगलान ने पूछा। मुझे किसी और से प्यार नहीं हुआ, लानवांग जी ने कहा। मैं अभी भी वुक्सियन को ही चाहता हूँ। कैंपस में थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग लंच करने गए और उसके बाद टिकट लेकर घर वापस चले गए। पूरा दिन चलते चलते युवान थक गया था। चढ़ाई चढ़ते टाइम लानवांग जी ने उसे गोद में उठा लिया, तो वो लानवांग जी के कंधे पर सर रखकर सो गया। उसे मुझे दे दो, विभूषण ने कहा। मुझे ये करने दीजिए प्लीज़, लानवांग जी ने कहा। पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा भी या नहीं। तुम इसके बाद क्या करोगे? विभूषण ने पूछा। जॉब ढूंढूंगा, लानवांग जी ने कहा। और कितने दिन पेरेंट्स के पैसों से खाऊंगा? अब तो ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। शादी कब करोगे? विभूषण ने पूछा। अब तो वो कर्ज भी नहीं रहा। शादी? कौन शादी करेगा मुझसे? लानवांग जी ने पूछा। विभूषण ने उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। मोजुआनू ने भी कुछ नहीं कहा। तीनों चुपचाप चलकर घर पहुंच गए। दोनों टिकट्स एक ही दिन के मिले थे। मोजुआनू की ट्रेन पहले छूटने वाली थी। उसके पास सामान भी बहुत सारा था। लानवांग जी उसे उसका सामान ट्रेन में रखने में मदद कर रहा था और विभूषण अपना बैग और युआन को लेकर खड़ा था। सारा सामान रखने के बाद मोजुआनू ट्रेन से उतरकर लानवांग जी से विदा लेने लगा। इस बार कोई गलती मत कर देना। अपने उक्सियन को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेना, मोजुआनू ने कहा। लानवांग जी ने अपना गर्दन ऊपर नीचे किया। फिर उसने कहा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मोजुआनू ने पूछा। दोनों जन्मों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, लानवांग जी ने कहा।
मैं तुम्हारा कर्ज, कोई कर्ज नहीं है, सब हिसाब बराबर हो गया है। मोजुआनू उसे टोकते हुए बोलता है। अब हम बस दोस्त हैं। लानवांगजी आगे होकर मोजुआनू का हक करता है। मोजुआनू चौंक गया। लानवांगजी पहले कभी खुद से उसकी इतनी करीब नहीं आया था, पर नेक्स्ट मोमेंट में ही उसे इसका मतलब समझ आया। लानवांगजी ने उसे अपना दोस्त मान लिया है। उसने भी लानवांगजी को अच्छे से हक किया। अपनी 25 साल की जिंदगी में वो कभी लानवांगजी के जैसे किसी दूसरे इंसान से नहीं मिला था। उसने लानवांगजी के कान में कहा, कोई दूर खड़ा जेलस हो रहा है। जाते टाइम युआन बहुत दुखी था। उसे ट्रेन में बिठाते हुए लानवांगजी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम मुझे कॉल कर लेना। आप हमारे घर नहीं आओगे? युआन ने पूछा। क्यों नहीं आऊँगा? मेरा घर भी तो वहीं पास ही है। जब भी मैं घर जाऊँगा तुमसे मिलने चला जाऊँगा। लानवांगजी उसे समझाते हुए बोलता है। पर लानवांगजी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो युआन को फ़ोन तो करता था, पर कभी उससे मिलने नहीं गया। युआन कुछ दिनों तक कंप्लेन करता रहा, पर धीरे धीरे उसने कुछ बोलना बंद कर दिया। लानवांगजी भी फ़ोन करके सिर्फ युआन के साथ ही बात करता था। बुईवुक्शा से कैसे हो, ठीक हूँ, इससे आगे कुछ बात नहीं करता था। दिन महीने बीतते गए। देखते देखते 2 साल बीत गए। लानवांगजी एक बार के लिए भी युआन से मिलने नहीं गया। एक दिन जब लानवांगजी ने युआन से बात करने के लिए कॉल किया, तब युआन टॉयलेट में था। लानवांगजी बुईवुक्शन से ही बात करने लगा। मैं फ़ोन करता हूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है ना? लानवांगजी ने पूछा। नहीं, बुईवुक्शन ने जवाब दिया। क्या आप अभी भी स्टेज शोज करते हो? लानवांगजी ने पूछा। करता हूँ, थोड़ा बहुत, बुईवुक्शन ने जवाब दिया। म्यूजिक सिखाते हो ना? लानवांगजी ने पूछा। कुछ और भी करते हो? और कुछ नहीं करता, बुईवुक्शन ने जवाब दिया। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको ही म्यूजिक सिखाता हूँ। शादी नहीं करोगे? लानवांगजी ने पूछा। एक और इंसान का खर्चा उठाने जैसी इनकम नहीं है मेरी, बुईवुक्शा ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम अच्छा चल रहा है। अभी मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। अब मैं एक फैमिली का खर्चा उठाने के लायक हो गया हूँ, लानवांगजी ने कहा। ये तो अच्छी बात है, बुईवुक्शा बोलता है। तुम्हारे भाई ने भी तो शादी कर ली है। अब तुम्हें भी अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग को जब बुईवुक्शा ने अपने घर का डोर खोला, तब उसे डोर के सामने घुटनों में बैठा लानवांगजी दिखा। वो चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लानवांगजी एक रिंग निकाल कर बोलता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना सकते हो? बुईवुक्शा हैरान होकर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, ये क्या मजाक है? आपको मेरा प्यार मजाक लगता है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर भरोसा होगा? लानवांगजी पूछता है। लानवांगजी, शादी बराबर वालों में होती है। कहाँ तुम एक एमएनसी में जॉब करते हो और कहाँ मैं एक गरीब म्यूजिक टीचर, बुईवुक्शा ने कहा। तो मैं जॉब छोड़कर डांस सिखाना शुरू कर दूं? फिर हम बराबर के हो जाएंगे। म्यूजिक टीचर और डांस टीचर की जोड़ी अच्छी बनेगी ना? लानवांगजी ने सजेस्ट किया। ये क्या बोल रहे हो? तुमने इतनी पढ़ाई की इस छोटे से शहर में डांस सिखाने के लिए? बुईवुक्शा नाराज होकर बोलता है। नहीं, मैंने आपसे शादी करने के लिए पढ़ाई की थी। आपसे शादी करने के लिए ही मैंने जॉब करना शुरू किया है। पर आप तो किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो रहे हो। आप बताओ मैं क्या करूं? आप बोलोगे तो मैं आपको मेरे साथ ले जाऊंगा। मैं जॉब करूंगा और आप वहीं पर म्यूज़िक सिखाना। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपके घर में रहकर कुछ कर लूँगा। डांस सिखा लूँगा, ट्यूशन पढ़ा लूँगा और युवान का ध्यान रख लूँगा। घर का काम कर लूँगा, कोई छोटा मोटा जॉब भी कर लूँगा, लानवांगजी ने कहा। और तुम्हारा भाई, वो क्या बोलेगा? बुईवुक्शा ने पूछा। भैया को मैंने सब कुछ बता दिया है, वो मान गए हैं, लानवांगजी ने कहा। तुम्हारा भाई मान गया? उसे युआन के बारे में पता है ना? बुईवुक्शन हैरान होकर पूछता है। हाँ, उनको सब कुछ पता है, लानवांगजी ने कहा। वांगजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुईवुक्शा ने कहा। क्यों? मैं आपको चाहता हूँ, आप भी मुझे चाहते हो, तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? लानवांगजी ने पूछा। अंकल, आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपको किस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिली है? लानवांगजी को घुटनों में देखकर युआन ने पूछ लिया। युआन, कहकर लानवांगजी ने अपनी बाहें फैलाया। युआन आकर उसे हाक करता है। पापा ने आपको पनिश किया? लानवांगजी ने कहा। जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुमसे मिलने नहीं आया था ना, इसलिए तुम्हारे पापा मुझसे नाराज है। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? युआन ने पूछा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा था कि मैं आऊँगा तो तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, लानवांगजी ने कहा।
युवान लानवंग जी को छोड़कर वुई वुक्शन की तरफ देखता है। पापा, आप अंकल को माफ़ कर दो, उसने कहा। लानवंग जी ने कहा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। उक्शियाँ, प्लीज़। उक्सियाँ, अभी तो कुछ दिन पहले तुम मुझे मिस्टर वुई बोल रहे थे, वुई वुक्शन ने कहा। मुझसे गलती हो गई है उक्शियाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लानवंग जी ने कहा। पापा, युवान ने कहा, अब से मुझे पापा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इतने सालों से मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, पर तुम्हें तो वही ज़्यादा पसंद है। आज से तुम उसी को पापा बुला लेना, वुई वुक्शन ने कहा। पापा, युवान जाकर वुई वुक्शन को हग करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे आपके बदले कोई और पापा चाहिए। पर तुम्हें तो वांग जी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वुई वुक्शन ने पूछा। नहीं पापा, आप ही ज़्यादा अच्छे हो, आप ही मेरे पापा हो, युवान ने कहा। उन बाप बेटों की बातों के बीच लानवांग जी उठकर खड़ा हो गया था। उसे लगा कि वुई वुक्शन की लाइफ में उसके लिए और कोई जगह ही नहीं है। वो चुपचाप जाने लगा। तो क्या तुम उसे डैडी बुलाना चाहोगे? वो मुझसे शादी करके तुम्हारा डैडी बनना चाहता है, वुई वुक्शन ने कहा। डैडी? युवान बड़े बड़े आंखें करके देखता है। तुम्हारे सारे दोस्तों के पास या तो पापा है और नहीं तो डैडी, और उनके पास मम्मी भी है। पर अगर तुम्हारे पास एक पापा और एक डैडी हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? वुई वुक्शन ने पूछा। युवान पीछे मुड़कर देखता है। लानवांग जी तब तक गेट के पास चला गया था। युवान ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जाओ, उसे रोक लो। पिछली बार गया था तो 6 साल बाद आया है, अब चला जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, वुई वुक्शन ने कहा। युवान दौड़कर लानवांग जी के पीछे जाने लगा। डैडी, रुक जाइए, उसने चिल्लाकर कहा। लानवांग जी रुक गया। वो पीछे मुड़ता है तो युवान दौड़कर उसके सीने से लग जाता है। क्या कहा तुमने मुझे? लानवांग जी ने पूछा। डैडी, युवान ने जवाब दिया। पापा ने कहा कि आप मेरे डैडी बनना चाहते हो। मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसको जिसको खाना है वो अंदर आ सकता है, वुई वुक्शन ने चिल्लाकर कहा, और फिर वो अंदर चला गया। बाकी दोनों भी अंदर गए। युवान ब्रश करने गया तो लानवांग जी किचन में चला गया। आपके लिए रिंग लाया था मैं, अभी रख दो उसे। शादी का फैसला इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, वुई वुक्शन ने कहा। जल्दबाजी कहाँ की है मैंने? पिछले 100 जन्मों में भी तो मैं आपसे ही शादी करना चाहता था, और इस जन्म में भी मैं पिछले 10 साल से आपसे शादी करना चाहता हूँ, लानवांग जी ने कहा। तो तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया था? वुई वुक्शन ने पूछा। मुझे लगा था कि मैं ब्रेकअप की बात करूँगा तो आप मना करोगे और मुझे इग्नोर करना बंद कर दोगे। कितना कुछ बोलना था मुझे आपको उस टाइम, पर आप सुनना ही नहीं चाहते थे। आपके साथ भी शायद उस टाइम बहुत कुछ हो रहा था जो आप मुझे बता नहीं रहे थे। पर रुक्शिया, मैंने कभी आपके सिवा किसी और को नहीं चाहा। मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें युवान के बारे में कुछ नहीं पूछना? वुई वुक्शन ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पूछना है। आप उसे अपना बेटा मानते हो तो वो मेरा भी बेटा है। वो अगर आपका अपना बेटा होता तब भी मैं आपको चाहता और उससे भी प्यार करता, लानवांग जी ने कहा। पर रुक्शिया, उसके असली पापा कभी उसे लेने तो नहीं आ जाएगा ना? वो इसे अपना बेटा नहीं मानता है, वो इसे लेने नहीं आएगा। और अगर आ गया तो मैं युवान से पूछूंगा कि वो क्या चाहता है। वो जाना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। पर अगर युवान मेरे साथ रहना चाहेगा तो मैं उसे लीगली मेरे साथ रख सकता हूँ। उसके बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा ही नाम है, वही वुक्शा ने कहा। उक्शिया, शादी के लिए हाँ बोल दो ना। ऐसे भी युवान बड़ा हो रहा है। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, और वो बड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कब उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, लानवांग जी ने कहा। अच्छा, मुझे सोचने दो, वही वुक्शा ने कहा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं आप दोनों को बहुत खुश रखूँगा, लानवांग जी बोलता है। मुझे युवान से बात करनी पड़ेगी। वो तो अभी भी मेरे साथ ही सोता है, वही वुक्शा ने कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी हम दोनों के बीच सो सकता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम उसके लिए अलग रूम अरेंज कर देंगे, लानवांग जी ने कहा। तो क्या हम ऐसे ही बस सो जाएंगे, वही वुक्शा ने पूछा। डार्लिंग, लानवांग जी वही वुक्शन को पीछे से हग करता है। क्या आप शादी के लिए मान गए हो? मैं आपको रिंग पहना दूँ? वही वुक्शन ने उसे धीरे से धक्का दिया। मैंने हाँ कब कहा? अभी तो आप शादी के बाद की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, लानवांग जी ने मुस्कुरा कर कहा। बेशर्मी बंद करो अपनी, वही वुक्शन ने कहा। ब्रेकफास्ट करके चलो, अंकल आंटी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। और तुम्हारा भाई?
तुम श्योर हो कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? लानवांग जी ने फ़ोन निकालकर अपने भाई को फ़ोन लगाया। भैया, रुक्षिया को लगता है कि मैं उनसे शादी करूँगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। क्या आपको मेरी और रुक्षिया की शादी से कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो शादी करके खुश रहो, लांग सिचन ने कहा। आप मेरी शादी में नहीं आओगे? लानवांग जी ने पूछा। जरूर आऊँगा, तुम्हारी भाभी भी आएगी, लांग सिचन ने कहा। कितने पैसों की ज़रूरत है बता देना मुझे। पैसे नहीं चाहिए भैया, बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए, लानवांग जी ने कहा। मिस्टर और मिसेज ओई ने भी उनको आशीर्वाद दिया। लानवांग जी एक नहीं 2 रिंग लाया था। अंकल आंटी के सामने उन दोनों का एंगेजमेंट हो गया। रात को उन दोनों के बीच लेटकर रुआन ने कहा, पापा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्या मुझे अलग सोना चाहिए? अभी नहीं, कुछ महीनों में तुम पूरे 6 साल के हो जाओगे, उसके बाद ऊपर वाला एक रूम तुम्हारा हो जाएगा, वही वुक्शा ने कहा। ऊपर वाला रूम? युवान ने पूछा। लानवांग जी ने कहा, अभी तो मैं कल चला जाऊंगा। जब तक ना हम ये डिसाइड करते हैं कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, तब तक तो तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को अकेले सोने में डर लगता है। पापा को डर लगता है? तो जब आप घर पर नहीं रहोगे तब मैं पापा के साथ सो जाऊंगा, युवान ने कहा। लानवांग जी पिछली रात को जर्नी करके आया था। युवान के साथ बात करते करते वो भी उसके साथ सो गया। वुइवुक्शन उसे धीरे से आवाज़ लगाकर और धक्का देकर उठाता है। लानवांग जी कुछ बोलने गया तो वुइवुक्शन ने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख लिया। लानवांग जी ने कोई आवाज़ नहीं निकाला। युवान की तरफ एक बार देखकर वो वुइवुक्शन को फॉलो करके बेडरूम से निकल गया। वुइवुक्शन उसे घर के बाहर ले गया। क्या हुआ डार्लिंग, हम बाहर क्यों आ गए? लानवांग जी ने पूछा। तुम कल चले जाओगे ना, तो आज चांदनी रात में हम बाहर बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं, वुइवुक्शन ने पूछा। लानवांग जी गर्दन हिलाकर बैठ जाता है। पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैं आपके हर सवाल के जवाब में सच ही बोलूँगा। मुझे कुछ पूछना नहीं है, वुइवुक्शन ने कहा। अब जब हम बहुत दिनों बाद मिले हैं तब हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है ना, मैं उसी बारे में बात करना चाहता था। लानवांग जी उसके पास जाकर उसके कंधे पर अपना सर रखता है, जैसा वो पहले रखता था। फिर वो सब कुछ बताने लगा जो जुएयांग ने उसके साथ किया था। वो मोजवानों के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी बताता है। फिर वो पूछता है, क्या ये सब सुनकर आप इस शादी को कैंसिल करने वाले हो? मैं ये नहीं पूछ रहा था, वुइवुक्शन ने हेजिटेट करते हुए कहा। मैं तो ये पूछ रहा था कि शादी के बाद, मतलब जब हम सिर्फ हम दोनों साथ सोएंगे, तब मेरा पोजीशन क्या होगा? लानवांग जी बहुत देर तक वुइवुक्शन की तरफ देखता रहा। वुइवुक्शन ने शर्मा कर नजरें झुका लिया। लानवांग जी उसे अपनी तरफ खींचकर अच्छे से हग करता है और फिर बोलता है, डार्लिंग, आपको जो पोजीशन अच्छा लगेगा वही पोजीशन आपका है। मैं बस आपको चाहता हूँ, मुझे किसी भी पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बेड पर भी और बाकी जगहों में भी। ओ, वुइवुक्शन ने कहा। लानवांग जी को अंदर से बहुत खुशी महसूस होने लगी। उसका दिल उसकी बॉडी के अंदर उछल कूद करने लगा। अपनी खुशी को कंट्रोल ना कर पाकर लानवांग जी वुइवुक्शन के चेहरे को अपने हथेलियों में ले लेता है और फिर उस चांदनी रात में वुइवुक्शन के घर के ओपन बैल्कनी में बैठकर लानवांग जी वुइवुक्शन के होठों में डूब जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ तेरा मेरा रिश्ता पुराना की कहानी भी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय।